Hello student, how are you? Hope you all are fine. Yes, this is Kiran Goswami from Swasti Public School and your assistant teacher. So बेटा, हमारा लास्ट क्लास में जो चैप्टर चल रहा था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, वी हैव कंप्लीट दैट एज यू नो एंड क्वेश्चन आंसर आई हैव शेयर्ड विद यू, राइट? सो अब हम जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ को, जो आपका है हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रांस रेवोल्यूशन, जो आपका रहेगा पार्ट फर्स्ट। ठीक है बेटा, आपके चैप्टर हम एक पार्ट मीन्स एक क्लास में तो ख़त्म नहीं होगा, तो इसको मैंने पार्ट वाइज डिवाइड किया है, तो इसकी 7-8 या फिर 9-10 पार्ट्स होंगे। तो आज हमारा है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास स्टार्ट करें। जैसे कि आपका चैप्टर है द फ्रांस रेवोल्यूशन चैप्टर 1। तो बेटा इसमें लिखा है ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, मतलब एक सुबह की बात है, 14 जुलाई उस दिन डेट है और वो 1789 की बात है। द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। तो जो सिटी है पेरिस की, उसमें क्या है, वो सिटी पूरी तरीके से क्या है, आतंक में है, स्टेट ऑफ अलार्म। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो राजा है उसने अपने क्या कहते हैं कमांडर्स को ऑर्डर दिया है कि वो सिटी में घुस जाए। एंड उसके बाद क्या है, लोगों में एक र्यूमर्स फैल गई कि उन्होंने क्या है, राजा ने ये ऑर्डर दिया है कि वो क्या करे, वहाँ के जो लोग हैं उन पे वो ओपन फायर करे। क्या करे, वहाँ पे ओपन फायर करे। और ये किस दिन की बात है, ये है आपकी 14 जुलाई 1789 की। देन उसके बाद क्या हुआ, कुछ 7000 जो मैन एंड वुमेन हुए, वो क्या कहते हैं इकट्ठे हुए, गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। मतलब इकट्ठे हुए, कहाँ पे इकट्ठे हुए, वो टाउन हॉल में इकट्ठे हुए। एंड उन्होंने क्या डिसाइडेड किया, उन्होंने डिसाइड किया पीपल मिलिशिया बनाने का। क्या किया उन्होंने, पीपल्स मिलिशिया बनाने का उन्होंने डिसाइड किया। एंड उन्हें उसके बाद क्या किया कि वो कई सारे गवर्नमेंट्स बिल्डिंग में घुस गए। कि क्या घुस गए, बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुस गए इन सर्च ऑफ आर्म्स। मीन्स आर्म्स मतलब आपको पता है ना क्या होते हैं, जो हथियार वगैरह होते हैं उनकी सर्च में वो वहाँ पे घुस गए। अब उन्हें आर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, उन्हें आर्म्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी, उन्हें लगा राजा अपने ट्रॉप्स को क्या कहते हैं ऑर्डर देगा कि वो सिटीजन के ऊपर फायरिंग करे, अपनी आर्मी को ही ऑर्डर देगा। तो उससे बचने के लिए उन्होंने सोचा हम पहले से क्या करें, अपने पास आर्म्स के साथ हम रेडी रहें। ठीक है बेटा। एंड पीपल्स मिलिशिया में होता है जंग सेना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मीन्स कुछ 100 लोगों का एक जो ग्रुप है वो मार्च कर रहा है, मीन्स जा रहा है कहाँ की तरफ, टूवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्टिस प्रिजन द बैस्टिल। जो वो ग्रुप था वो मार्च कर रहा था टूवर्ड द ईस्टर्न पार्ट मीन्स पूर्वी भाग के, कहाँ पे, फोर्टिस प्रिजन में, जो कि कहा था बैस्टिल में था। ठीक है, उन्हें क्या लगा, बैस्टिल में पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दी। क्यों किया, उन्हें वहाँ पे लगा कि उन्हें क्या मिलेगा, वहाँ पे हथियार, एम्यूनेशन, उनको वहाँ पे हथियार प्राप्त होंगे। उन्हें ऐसा लगा वहाँ पे कि उन्हें हथियार प्राप्त होंगे, इसलिए वहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो वहाँ पे तोड़फोड़ उन्होंने शुरू कर दी। देन उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जो आपके जो गार्ड वगैरह थे उनके बीच में और जो वो 100 पीपल्स उनके बीच में क्या हुआ, लड़ाइयाँ शुरू कर दी। और उसमें क्या है, वहाँ का जो कमांडर था बैस्टिल का वो मारा गया। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे जितने भी प्रिजनर थे उनको वहाँ से क्या कर दिया, उन्होंने रिलीज कर दिया। और बेटा वहाँ पे जो प्रिजनर थे वो सिर्फ और सिर्फ कितने थे, वहाँ पे 7 थे, जिन्हें उन लोगों ने क्या किया था, रिलीज कर दिया था। 40s की बात और है यहाँ पे था, बैस्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। जो बैस्टिस के लोग थे वहाँ पे वो उनसे नफरत करते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या था, डिस्पोटिक पावर थी किसकी, किंग की, इसलिए।
देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो फोर्टिस था वहाँ पे उसको डिमोलिश्ड कर दिया, मतलब वहाँ पे पूरा तहस नहस कर दिया, और कि जो स्टोन फ्रेगमेंट थे उनको वो मार्केट में बेच दिया। मार्केट में उन लोगों को बेच दिया जो उन स्टोन फोर्टिस को क्या करना चाहते थे, वो उन लोगों को एज ए निशानी के तौर पे अपने पास रखना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, इसलिए उनको वो क्या कर दिया, बेच दिए। इन सब के बाद क्या हुआ, इस सारी घटना के बाद क्या हुआ, जो वहाँ पे पेरिस था, पेरिस और उसके जो आसपास के एरिया थे, मीन्स कंट्री साइड बोल सकते हैं या देहाती जो एरिया है, उसके बाद क्या कहते हैं, वहाँ पे क्या होने लग गई थी, रॉटिंग होने लग गई थी। क्या हो गई थी, रॉटिंग होने लग गई थी। एंड मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेन द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। और ज़्यादातर लोग क्या है, किस पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड पे। मीन्स जो ब्रेड है वो एक नॉर्मल खाना है वहाँ का, ठीक है, अगर इसके ही प्राइस अगर दाम बढ़ गए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ टाइम बाद जो हमारे हिस्ट्रियन हैं, उन्होंने क्या पाया कि जो ये इस चेन की जो बिगनिंग है ना, इस चेन की जो स्टार्टिंग है, उसका जो रीज़न है वो क्या था, ये इसी के ऊपर था, जो हाई प्राइस ऑफ ब्रेड है, इसके ऊपर ये मतलब प्रोटेस्ट हो रहा था, इसी से ये चेन जो है क्या थी, स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो बेटा अब हमें ये जानना है कि हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, मतलब ये कैसे हुआ, है ना, मतलब हमें रीज़न पता होना चाहिए। ब्रेड के प्राइस हाई हुए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फोर्टीज में, ये सारी चीज़ें क्यों हुई थी, है ना, व्हाई डिड हैपन, और ये कैसे हुई थी, है ना, इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, क्या हुई थी, तो अब हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। होप आज हमने जितना भी पढ़ा आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो आपको 5 क्वेश्चंस, कोई भी चाहे वन वर्ड तो नहीं, वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस, या फिर आपको लगता है थोड़ा बड़ा हो जाए, तो जो इतना ही पढ़ा उसमें से क्वेश्चंस आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।